सीन स्टार्ट होता है रेल्म ऑफ स्टील से, जहाँ मिस्टी माउंटेन के बीस्ट ब्लैक गोल्ड गोलेम और उसकी सेना से लड़ रहे थे। छोटे छोटे मेटालिक गोलम से घिरने लगे थे। साउजिन डिफेंस का काम खुद लेके ऑफेंस का काम दूसरे बीस्ट पे छोड़ दी थी। वो सबका प्रोटेक्शन कर रही थी। वैसे वो सोच रहे थे कि ब्लैक गोल्ड गोलम को हरा के सब कुछ खत्म हो जाएगा, गोलम को शायद उससे ही मिल जाएगा, पर वो सब गलत थे, क्योंकि जल्दी ही उनके सामने और एक गोलम उठ खड़ा होता है। वैसे वो गोलम भी कोई मामूली गोलम नहीं होता, वो भी एक जाइंट ब्रोंज गोलम होता है जो कि थर्ड ट्रांसन ऑर्डर का होता है। और मिस्टी माउंटेन की बीस्ट से लड़ने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। पर इससे पहले कि कॉपर गोलम कुछ कर पाए, उस पे ब्लैक टाइगर हमला कर देता है। अपने डार्क एनर्जी बीम को कॉपर गोलम पे वो अनलीश करने लगता है। ब्लैक टाइगर के एनर्जी बीम से कॉपर गोलम में कई सारे छेद बनने लगते हैं, पर वो छेद धीरे धीरे फ्यूज होने लगते हैं, भरने लगते हैं। ये देख ब्लैक टाइगर अपना क्लोन बना देता है और अपने क्लोन के साथ मिलके ब्लैक टाइगर डार्क स्पीयर से कॉपर गोलम पे हमला कर देता है। वैसे ये जख्म भी धीरे धीरे हील हो रहा था। कॉपर गोलम अपने आप को हील कर रहा था, या फिर कम से कम कॉपर गोलम तो यही सोच रहा था, पर सच्चाई कुछ और था। कॉपर गोलम में अब डार्क एट्रीब्यूट्स इन्फ्यूज हो चुका था, जो उसे अपने आप को हील करने से रोक रहा था और धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। दूसरी ओर व्हाइट टाइगर अपने फुर्ती से ब्लैक गोल्ड गोलम से लड़ रहा था। उस पे लगातार एरियल अटैक कर करके उसे वो कॉर्नर करने लगा था। वैसे व्हाइट टाइगर उतने में नहीं रुकता। व्हाइट टाइगर तो ब्लैक गोल्ड गोलम के अटैक से बचते बचाते उसके पास पहुंच जाता है और वहाँ अपना थर्ड आई खोल देता है। ये थर्ड आई जो व्हाइट टाइगर को जियो से मिला था, अब काम में आने लगा था। उसके अंदर से अब एनर्जी बीम निकलने लगा था, जो ब्लैक गोल्ड गोलम के आधे सिर को ही उड़ा दिया था। ऐसे स्किल को देख तो साउजिन भी इम्प्रेस हो गई थी। वो तो व्हाइट टाइगर से उम्मीद भी लगाने लगी थी, पर उसकी उम्मीद टूट के चकनाचूर हो जाता है जब हमारा व्हाइट टाइगर अपने थर्ड आई को अपने ही कॉम्पेनियंस पे अनलीश कर देता है और इससे वो साउजिन से जोरदार मार भी खाता है। अरे नालायक टाइगर, टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हारा क्या करूं? दोस्तों को छोड़ो और दुश्मनों पे ध्यान दो, बोल के वो अपने आई ऑफ ट्रेजर स्किल को यूज करने लगती है और ब्लैक गोल्ड गोलेम की कोर को लोकेट कर देती है। साउजिन का इंस्ट्रक्शन साफ था, व्हाइट टाइगर को बस उसी ही लोकेशन में हमला करना था। अरे अरे देखो तो, ये मिस्टी माउंटेन के क्रिएचर्स दोनों गोलम को उठा दिए, पर क्या ये उन दोनों को हरा पाएंगे? अरे कलंक, तुम उन पे ध्यान मत दो, तुम हमारी प्राइज पे ध्यान दो, मरने दो उन सबको, बोल के जहाँ दो काइमेरास बातचीत कर रहे थे, बैटल पे अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, वही व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर दोनों ही अपने ओपोनेंट्स को बेहाल कर चुकी थी। उनके मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स को तोड़ मरोड़ चुकी थी। ब्लैक गोल्ड गोलम और कॉपर गोलम दोनों ही हार के कगार पे पहुंच गए थे, पर फिर भी उनके मिनियंस के रुकने का नाम नहीं था। छोटे छोटे मेटालिक गोलम्स अब भी निकल आ रहे थे और मिस्टी माउंटेन की बेस पे भारी हो रहे थे। पोर्कुपाइन और जायंट स्पाइडर तो मेटालिक गोलम के नाम से भी चिढ़ने लगे थे। ये सब क्यों हो रहा था, उन दो काइमेरास को अच्छी तरीके से पता था। उन दोनों को अच्छी तरीके से पता था कि जमीन के अंदर एक विशाल काय गोलम है, जो कि सारे मिनियंस को और यहाँ तक कि ब्लैक गोल्ड गोलम और कॉपर गोलम को कमांड दे रहा है। और उसी के अंदर ही वो गोलम कोर है, वो ट्रेजर है, जिसके पीछे मिस्टी माउंटेन यहाँ आया है। अरे यही अच्छा टाइम है, ब्रोंज गोलम हार गया है, चलो हमारे टनलिंग स्किल से ब्रोंज गोलम को यहाँ से गायब कर देते हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट में उसे पहुँचा के उसे हमारा बनाते हैं। नल्ले, तुम तो ठीक बोल रहे हो, तुम्हारा आइडिया इस बार बुरा नहीं है, बोल के जैसे ही दो काइमेरास बातचीत कर रहे थे, गोलम को गायब करने की तरकीब लगा रहे थे, तभी अचानक उनके पीछे से एक आवाज आती है जो उनको धमकाने लगता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, बोल के किंगजा वहाँ पहुँच जाता है और अपने सैंड मैनिपुलेशन स्किल से दोनों काइमेरास को जकड़ लेता है और उनको टॉर्चर करने लगता है। तभी पूरा एरिया कांपने लगता है और धरती के अंदर से एक जजेंटिक गोलम उठ खड़ा होता है। ये जजेंटिक गोलम विशाल काय था, एक पहाड़ के जैसा था, जिसके पूरे बॉडी में मैग्मा दौड़ रहा था और जिसके एक ही दहाड़ से पूरे एरिया में शॉकवेव क्रिएट हो गया था। उसे देखते ही व्हाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर उस पे टूट पड़ते हैं, उस पे अपने एनर्जी बीम की बौछार करने लगते हैं। पर वो जजेंटिक गोलम बस नाम का गोलम किंग नहीं था, वो तो गोलम ऑफ मैग्मा एंड स्टील था, जिन पे इन छोटे मोटे अटैक का कोई असर नहीं होने वाला था। हर एक अटैक उससे बाउंस बैक हो रहा था, उस पे खरोच तक नहीं ला पा रहा था। ये सब देख साउजिन समझ गई थी कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो अलग ही लेवल पे है और नॉर्मल तरीके से उससे नहीं जीता जा सकता है। पीछे हटो सब लोग, पीछे हटो, बोल के साउजिन चिल्लाने लगती है। साउजिन देख ली थी कि गोलम ऑफ मैग्मा एंड स्टील हमला करने वाला है और उसके अटैक का सामना उसके कॉम्पेनियंस नहीं कर सकते हैं। शायद उसी के वार्निंग का नतीजा था, जिसकी वजह से जो अटैक धरती में एक खाई क्रिएट कर दिया था, उसी अटैक से मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट बच पाए थे। पर ये अटैक
एक डाउट जरूर क्रिएट कर दिया था। डाउट की क्या वो सारे बीस्ट उस गोलम से जीत पाएंगे। डाउट में भी साउजिन हार नहीं मानी थी। वो मरते दम तक गोलम से टकरा सकती थी। पर ये सब होने से पहले ही वहाँ जियू पहुँच जाता है। हट जाओ तुम सब लोग, अब बैटल मैं लड़ूंगा बोल के जियू सबके सामने आ जाता है। तो तुम साउजिन हो, तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हारे बारे में मैं बहुत सुना हूँ और तुमसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ बोल के जियू साउजिन की तारीफ करने लगता है और उससे साउजिन शर्माने लगती है। साउजिन पहली बार द डिवाइन ट्री से मिल रही थी और उससे मिलके वो बहुत खुश हो रही थी। जियू पहुँचते ही गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील के सामने चला जाता है और उससे उसके बारे में क्वारी करने लगता है। पर क्या गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील उससे बातचीत करने वाला था? बिल्कुल नहीं। वो तो जियू को देखते ही उस पे हमला कर देता है, उस पे मोल्टन मैग्मा की बौछार कर देता है। पर जियू ने तो पहले से ही अपना एक बैरियर क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को बचा लिया था। तो तुम्हें बस इतना ही दम है बोल के जियू तो गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील को टोंट भी करने लगा था, उकसाने लगा था। अब गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील भड़कने लगा था और गुस्से में वो दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ से उसके सारे मिनियंस उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील के साथ इन्फ्यूज होने लगते हैं, उसके साथ एक होने लगते हैं। बस इतना ही नहीं, पूरा जमीन भी मेटल में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील के इशारों में नाचने लगता है। पर मिस्टी माउंटेन भी निहत्था नहीं था, उनके पास भी एक खुफिया हथियार था जो कि हर चीज के आर पार देख सकता था। साउजिन तुरंत अपनी स्किल का यूज करती है और गोलेम ऑफ मैग्मा एंड स्टील का कोर लोकेट करके वो जियू को बता देती है। अब जियू का टाइम आ गया था। मिस्टी माउंटेन क्या है अब सबको दिखाने का टाइम आ गया था।